रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर जीवन जीने का एक तरीका भी। असल में इसे धर्म, आदर्शों और जीवन मूल्यों का एक महान ग्रंथ बताया गया है। और इसे लिखा किसने? महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने। कहानी के हीरो हैं राम, भगवान विष्णु के अवतार जो सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या से। राजा दशरथ के 4 बेटे थे और राम सबसे बड़े थे। एक स्वयंवर में राम ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका, शिव का दिव्य धनुष तोड़ दिया। और इसी पराक्रम से उन्होंने राजा जनक की बेटी सीता का हाथ जीता। लेकिन जैसे ही राम के राजा बनने का समय आया, कहानी ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। एक, उनके बेटे भरत को राजगद्दी मिले, और 2, राम को 14 साल का वनवास। और राम ने पिता के वचन का मान रखने के लिए बिना सोचे वनवास स्वीकार कर लिया। वो अकेले नहीं गए, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन में गए। वनवास के दौरान ही लंका का राक्षस राजा रावण धोखे से सीता का अपहरण कर लेता है। तो देखिए, एक राजकुमार की जिंदगी अब एक रक्षक की यात्रा बन चुकी थी। सीता की खोज में राम की मुलाकात हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से होती है। और फिर महाबली हनुमान ने विशाल समुद्र पार किया और लंका में सीता को ढूंढ निकाला। अब अपनी नई सेना के साथ राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर युद्ध के बाद आखिरकार राम ने रावण को पराजित कर दिया। और इसी के साथ 14 साल का वनवास खत्म हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ और एक आदर्श शासन राम राज्य की शुरुआत हुई। राम राज्य का मतलब है एक ऐसा आदर्श राज जहां न्याय और प्रजा का सुख सबसे ऊपर हो। इसीलिए तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि रामायण के ये आदर्श आज की दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं।